सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मीडिया चैनल में। नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको एक से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो रिजल्ट्स भी आए हैं दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है उतना अच्छा नहीं चला दोस्तों। लास्ट ईयर 2021 में ये मार्केट में एंटर किया था आईपीओ के जरिए दोस्तों, और वहाँ पर अच्छे खासे लिस्टिंग के बाद भी ये स्टॉक इतना मूव नहीं दे पाया जितना बाकी आईपीओ ने दिया है दोस्तों। लेकिन फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, और इसका जो अर्निंग है दोस्तों उसके प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी अर्निंग के हिसाब से इसका जो प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है दोस्तों या इंट्रिंसिक वैल्यू बोलिए दोस्तों वो बहुत ही कम है दोस्तों, यानी एक अंडरवैल्यू स्टॉक है। और मैं अपने सारे वीडियो में अंडरवैल्यू स्टॉक को ही जो फंडामेंटल स्टॉक होते हैं दोस्तों उनको कवर करता हूँ। तो आज वीडियो में इस शेयर को रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज बन रहा है दोस्तों इस शेयर। तो दोस्तों जैसे आपको पता है शेयर का नाम है दोस्तों श्याम मेटालिक्स, और लास्ट ईयर इसमें आईपीओ के जरिए मार्केट में एंट्री लिया था दोस्तों। अगर इसके 52 की हाई और लो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, इसका हाई जो लगा था 461 का और लो रिसेंट टाइम में लगा है दोस्तों 289 या 290 रुपीज का। अगर मार्केट की बात करें दोस्तों इसका अच्छा खासा मार्केट कैप है, अराउंड 850 करोड़ के 8,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है दोस्तों। करंट प्राइस है दोस्तों 329 है और उसका बुक वैल्यू 400 है, यानी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों 1.65 है। वही स्टॉक का पी जो है प्राइस जो है दोस्तों 4.9, यानी एक बहुत ही अंडरवैल्यू स्टॉक है दोस्तों। लेकिन ये कंपनी अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करके दे रही है दोस्तों। आरओसी 26.7 है और आरओई 26.1 है, डिविडेंड 1.37 है और फेस वैल्यू 10 है। कंपनी जो है दोस्तों ये एक मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इसका जो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पे बहुत कम है, यानी पब्लिक के पास इसका बहुत ही कम शेयर है। हालांकि पहले तो प्रमोटर होल्डिंग 10% था, उसके बाद वहाँ पे जब मार्केट टाइप में आया था दोस्तों उसके बाद 88.4% प्रमोटर के पास है, यानी मेजर जो स्टेक है दोस्तों वो प्रमोटर के पास ही रह गया है। पब्लिक होल्डिंग 7.6 है, करंट रेशियो 3.0 है और डेट कंपनी में 330 का है। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व अराउंड 5000 करोड़ का है दोस्तों, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है दोस्तों वो बहुत ही कम है और ये नेग्लिजिबल है। अगर क्विक रेशियो की बात करें दोस्तों 2.04 है। वही प्रमोटर ने जब जैसे मैंने बोला दोस्तों आईपीओ के बाद प्रमोटर का होल्डिंग कभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया या घटाया नहीं है। लेकिन ईपीएस दोस्तों क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था दोस्तों उसके बीच में 67.3 है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो थोड़े बहुत मार्जिनल प्रॉफिट ज़्यादा है दोस्तों 1.76 क्वार्टर क्वार्टर 63.3 है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें दोस्तों तो सेल ग्रोथ में देखिए ऑलमोस्ट 97% का बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ जैसे 213 बढ़ा है दोस्तों, ये अपने हाथ में एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसकी पी की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे 13.6 है, तो ये 4.95 है, यानी इस सेक्टर का ही ये एक अंडरवैल्यू स्टॉक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोस्तों पीआईआई का होल्डिंग 2.96 है, वही एफआईएस का होल्डिंग 1.06 है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है दोस्तों ईयर ऑन ईयर में 25.9%। तो अगर टेक्निकली देखें दोस्तों और फंडामेंटली देखें दोस्तों तो ये स्टॉक एक अंडरवैल्यू स्टॉक है और बहुत ही कम प्राइस जो है अभी दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू है दोस्तों वहाँ से बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है दोस्तों। कुछ दिन पहले इसने अपने पेट्रोल का लो लगाया था दोस्तों, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा है दोस्तों, और आईपीओ के बाद शायद से पहली बार यहाँ पर इसमें अपर सर्किट लगा है दोस्तों। 10% का सर्किट है, वहाँ पर आज इसमें 10% के जो प्राइस में है दोस्तों वहाँ पे इसने आईपीओ का आज क्लोज हुआ है दोस्तों अराउंड 329 पे, और इसने आज 10% का अपर सर्किट लगाया है। तो बहुत सारे लोगों का लगा होगा तो बहुत सारे रीजन है 10% आज अपर सर्किट लगा है दोस्तों। तो इसका एक रीजन है दोस्तों कि इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं लेटेस्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर के वो कल यानी 8 तारीख को यहाँ कुछ होगा दोस्तों इसका। तो लग रहा है दोस्तों कि इसमें अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे दोस्तों, तो जिसके चलते आज यहाँ पे बाइंग भी अच्छे हुए हैं दोस्तों, जिसके चलते आज यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे 10% का इसने अपर सर्किट लगाया। लेकिन साथ साथ और एक न्यूज़ था दोस्तों कि यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है जो रैम स्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो बहुत दिनों से क्लोज था दोस्तों, 10 साल से उसको रिवाइव किया गया और उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। नए बैंकिंग के जो बैंक्रप्सी सॉल्यूशन प्रोसेस के अंडर में इसको श्याम मेटालिक्स लिमिटेड है अप्रूव दी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है दोस्तों कि टेक ओवर करने के लिए, और इस कंपनी को टेक ओवर किया है श्याम मेटालिक्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक ओवर करने के लिए अलाउ कर दिया है दोस्तों, और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके चलते कंपनी को फायदा तो होना चाहिए दोस्तों, लेकिन आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो कंपनी टेक ओवर किया गया दोस्तों वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है दोस्तों, तो कि वेस्ट बंगाल जैसे मैंने बोला कोलकाता बेस्ड वेस्ट बंगाल का एक ये है, तो जहाँ पे इसके पास वहाँ पे है दोस्तों डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो कंपनी को टेक ओवर किया गया है दोस्तों नए ओनर्स के जरिए, तो इससे इसके रेवेन्यू और इसके बिजनेस मॉडल में
कुछ तो बदलाव आएगा दोस्तों। और ये अगर टेक ओवर हुआ है दोस्तों तो मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी ने इसको टेक ओवर किया है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है दोस्तों इससे शेयर मेटल्स को फायदा ही मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दो दोस्तों, जैसे कल इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, तो वहाँ पर आज यहाँ पे हेवी बाइंग हुई है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही है दोस्तों, जिनको दोनों की मार्केट का डील करते हैं दोस्तों। ये कंपनी एक ड्रग स्टॉक है दोस्तों, वहाँ पे से टाइम में इसका जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है दोस्तों। अगर चार्ट पे देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे जब इसका IPO आया था दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगा था दोस्तों, तो इसका 52 का हाई था, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरता गया दोस्तों, कुछ दिन ऐसे साइडवेज था, फिर बाद में एक जंप किया दोस्तों, लेकिन फिर बाद में एक गिरावट हुआ, मार्केट की गिरावट के साथ एक गिरावट हुआ और इसने एक लो बनाया 290 के आसपास का। लेकिन आज यहाँ पे हेवी बाइंग हुई है दोस्तों और इसने एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म किया है दोस्तों। अगर 5 मिनट के चार्ट को भी देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लास्ट आवर में यहाँ पे ह्यूज बाइंग हुई है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसके जो रीसेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल गया है दोस्तों, वहाँ पे देखा गया है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपने होल्डिंग को थोड़ा बहुत बढ़ाया है, 2.51 से 2.7 किया है। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अपने होल्डिंग को थोड़े बहुत बढ़ाया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक ही कैटेगरी में जो कम हुआ है दोस्तों, वो है रिटेल कैटेगरी में। यहाँ रिटेल से माल लेके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन माल उठा रहे हैं दोस्तों। लेकिन कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है और ये जो EPS क्या उसका जो अर्निंग है दोस्तों वो शो कर रहा है दोस्तों किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। और ये इसका जो प्रेजेंट जो प्राइस है, जैसे मैंने बोला दोस्तों, इंटरेस्टिंग प्राइस है, बहुत नीचे चल रहा है। ये जो रिटर्न जनरेट करते रहता है दोस्तों, ये FD से ज्यादा रहता है। और ये अच्छी बात है कि दोस्तों कि इसमें जो प्रेजेंट टाइम में गिरावट हुआ था, जिसका स्टॉक जो है वो अभी ओवरबॉट जम में नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। रिजल्ट्स तो मत देखिए, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। हालांकि मुझे लगता है दोस्तों आपको एक बार कल के रिजल्ट को देख लेना चाहिए। अगर रिजल्ट भी सपोर्ट करता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको जरूर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज तो बोलते दोस्तों, अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो इसका जो हाई लगा है दोस्तों 329 का आज का टिका, जिसका 52 का हाई से बहुत नीचे है दोस्तों प्रेजेंट शेयर। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूं दोस्तों, इसका जो 380 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों, वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर कल भी यहाँ पे अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बाइंग होगी दोस्तों। लेकिन आपको रेजिस्टेंस के हिसाब से 380, अगर आप कल यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज बता दूं, आपको 290 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आपका नियर टर्म का टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो 380 से लेकर 400 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये इसका कुछ नहीं है, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा बढ़िया है दोस्तों। और मुझे लगता है आने वाले 6 से 7 महीने में यहाँ पे ये स्टॉक जो इसका जो 52 का हाई है उसको क्रॉस करेगा दोस्तों और ये 500 टच करेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर कल यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं दोस्तों तो इसको कोई नहीं रोक नहीं सकता दोस्तों, ये 500 जरूर टच करेगा। तो मुझे इस वीडियो में यहीं तक बोलना था, यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, स्टॉक रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, मोटिवेट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम जो वीडियो बनाए दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।